So today we are going to discuss the concept of join. Join का concept क्या होता है इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे. So join की हम लोग बात करेंगे तो join का यहाँ पर मीनिंग एग्जैक्टली क्या है. जब भी हमारे पास डेटाबेस के अंदर दो या दो से ज़्यादा टेबल्स हैं और उन पर्टिकुलर टेबल से साइमल्टेनियसली अगर हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, मीन्स वी आर एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स in a single query. So then there is a need of the concept of the join. Okay, तो join का concept यहाँ पर आता है जब हम दो या दो से ज़्यादा टेबल से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात करें कि join जो है, जो पहला टाइप जो है join का वो है सिंपल join. तो सिंपल join का मीनिंग यहाँ पर एग्जैक्टली वही है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि दो या दो से ज़्यादा टेबल से जब इंफॉर्मेशन हम एक्सेस करेंगे तो ज्वाइन का कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा एंड दैट इज कॉल्ड दी सिंपल ज्वाइन. एंड यहाँ पर ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हमारे पास एक फंडा होना चाहिए. एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि दो टेबल्स जिससे हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं उन दोनों टेबल के अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट प्रेजेंट होना चाहिए. अगर कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो हम ज्वाइन का कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना. और दो टेबल से हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए. मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, है ना. प्राइमरी की आपका की एट्रीब्यूट है जो कि एग्जिस्टिंग टेबल में है और कोई दूसरी टेबल है ना, उस टेबल के अंदर फॉरेन की है. दैट पर्टिकुलर फॉरेन की इज रेफरिंग द प्राइमरी की इन द एग्जिस्टिंग टेबल. तो यहाँ पर प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉम्बिनेशन आपको यूज करना पड़ेगा जब आप ज्वाइन कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज कर रहे हैं. ठीक है. सो व्हेन वी वांट टू गेट द डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स इन अ सिंगल क्वेरी देन द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइन इज यूज्ड एज आई हैव टोल्ड यू. मीन्स द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर टेबल्स इन अ सिंगल टेबल. मतलब एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को एक सिंगल वर्चुअल टेबल में मर्ज कर रहे हैं. ठीक है. तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है. हमारे पास एक टेबल है टी काउंट अंडरस्कोर TBL. तो दिस इज द नेम ऑफ द टेबल एंड दिस टेबल इज हैविंग टू एट्रीब्यूट्स ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर एंड ट्यूटोरियल अंडरस्कोर काउंट. तो यहाँ पर ट्यूटोरियल ऑथर्स में सारे नेम अवेलेबल हैं और इनके कितने ट्यूटोरियल काउंट है. जैसे यहाँ पर मेहरान है, मेहरान के टोटल ट्यूटोरियल काउंट 20 है. महनाज है जिसने कोई भी ट्यूटोरियल काउंट नहीं दिया है, मतलब कोई भी ट्यूटोरियल अवेलेबल नहीं है महनाज का. एक जैन यहाँ पर है जिनका नल है. गिल है, गिल का 20 ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है. जॉन पॉल है जिनका एक ही ट्यूटोरियल है और संजय है जिनका 1 ट्यूटोरियल. सो दिस इज अवर टेबल. द नेम ऑफ द टेबल इज टी काउंट अंडरस्कोर TBL. और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि ज्वाइन का कॉन्सेप्ट दो या दो से ज़्यादा टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है तो हमें एक टेबल और रिक्वायर्ड है. यहाँ पे एक और टेबल हमारे पास है जिसमें ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर TBL नाम की एक टेबल है. मतलब पहली टेबल जो है वो टी काउंट अंडरस्कोर TBL है और दूसरी टेबल जो है वो ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर TBL है. अब ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर TBL में जितने भी ट्यूटोरियल्स यहाँ पर ऑथर्स ने दिए हैं उन सारे ट्यूटोरियल का डिस्क्रिप्शन है. लाइक ट्यूटोरियल ID, then tutorial title, then tutorial author and submission date. So you will get the 3 tuples in this particular table. 3 tuples यहाँ पर हैं और पहले वाली टेबल्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 6 टपल्स हैं जो कि आपके टी काउंट अंडरस्कोर TBL में. अब एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ जॉइन ऑपरेशन ऑन दीज 2 टेबल्स. तो इन दोनों टेबल्स के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, ज्वाइन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं. और ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है. सो फॉर दैट पर्पस वी हैव अ स्टेटमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट विल डिजाइन दी क्वेरी, है ना. अब यहाँ पर देखिएगा स्टेटमेंट क्या है. सबसे पहले अपन स्टेटमेंट रीड करते हैं कि जिसके बेसिस पे हमें क्वेरी डिजाइन करनी है. वी हैव टू सेलेक्ट ऑल दी ऑथर्स फ्रॉम द टेबल्स. मतलब यहाँ पर देखिएगा सारे ऑथर्स हमें यहाँ पर टेबल से सिलेक्ट करने हैं. मीन्स वी हैव टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द पर्टिकुलर ऑथर फ्रॉम द टेबल
फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर TBL, क्योंकि ट्यूटोरियल अंडरस्कोर TBL में सारे ऑथर्स के नाम अवेलेबल हैं, एंड विल पिक अप द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ट्यूटोरियल फ्रॉम tcount अंडरस्कोर टेबल। अब एग्जैक्टली यहाँ पर देखिएगा कि हमें क्या करना है, हमें ऑथर्स की रिक्वायरमेंट है और उनके पर्टिकुलर ट्यूटोरियल काउंट भी हमें डिस्प्ले करना है ना, विद देयर आईडी। मतलब हमें इस ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टेबल से इंफॉर्मेशन चाहिए कि भैया ट्यूटोरियल का आईडी क्या है और उस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल आईडी को किस ऑथर ने दिया हुआ है और एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर ऑथर के कितने ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं। सो एग्जैक्टली वी नीड द ट्यूटोरियल काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑथर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्यूटोरियल आईडी जो है वो ट्यूटोरियल अंडरस्कोर TBL टेबल से हमें मिलेगा। ट्यूटोरियल ऑथर हमें ट्यूटोरियल अंडरस्कोर TBL से मिलेगा और एग्जैक्टली ट्यूटोरियल काउंट हमें मिलेगा tcount अंडरस्कोर TBL टेबल से। तो एग्जैक्टली we'll have to access the data from both the tables. So as I've told you that the common attribute should be present in the both the tables. अगर हमें join का concept use करना है तो दोनों टेबल में common attribute present होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा common attribute क्या है, tutorial underscore author is the common attribute which exists in both the tables. tcount underscore TBL में भी tutorial author नाम का attribute है and the same particular attribute is available with tutorials underscore TBL table also. Okay, so दोनों tables में एक common attribute present है and on the basis of this common attribute we'll design the query and the concept of join will be applied. अब यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर query कैसे डिजाइन किया हुआ है। So if we are going to access the data and we are going to display the data, as usual we'll have to use the select command, है ना, सेलेक्ट कमांड को यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप इसको अभी छोड़ दीजिएगा कि ये a डॉट क्या है, ये मैं आपको इस क्वेरी के एंड में बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। अब सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, तो सेलेक्ट कमांड के बाद उन सारे पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स का नाम आ जाएगा जिसकी वैल्यू को हम डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ID वी रिक्वायर्ड, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ID की वैल्यू हमें चाहिए। Then we need the name of the author. So अगर ऑथर का नेम चाहिए तो वो किस एट्रीब्यूट में अवेलेबल है, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर में अवेलेबल है, और ट्यूटोरियल काउंट भी हमें चाहिए। तो ये तीन एट्रीब्यूट की वैल्यूज को हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट सेपरेटेड बाय द कॉमा ऑपरेटर, है ना, आफ्टर सेलेक्ट कमांड। तो यहाँ पर ट्यूटोरियल ID हमने यूज किया, ट्यूटोरियल ऑथर लिख दिया और ट्यूटोरियल काउंट लिख दिया, और इन्हीं पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होने वाली है। नाउ वी आर सेलेक्टिंग द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम बोथ द टेबल्स विल हैव टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, यहाँ पर आप जैसे टेबल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ट्यूटोरियल ID और ट्यूटोरियल ऑथर जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है, आपके ट्यूटोरियल अंडरस्कोर TBL में अवेलेबल है, और ट्यूटोरियल काउंट कहाँ से मिलेगा हमें, tcount अंडरस्कोर TBL टेबल से मिलेगा। सो इन दिस सिंगल क्वेरी we'll have to access this information from both the tables, tutorials underscore table as well as from tcount underscore TBL. ओके, तो यहाँ पर देखिएगा कि फ्रॉम क्लॉज के बाद हमने ट्यूटोरियल अंडरस्कोर TBL भी लिखा हुआ है और tcount अंडरस्कोर TBL भी लिखा हुआ है। और उसके बाद कंडीशन हमने यहाँ पर इसलिए लगाई है क्योंकि एग्जैक्टली हमारे पास बहुत सारे ऑथर्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमें उन्हीं ऑथर्स की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करना है, उन्हीं ऑथर्स के नेम को डिस्प्ले करना है जिनका ट्यूटोरियल काउंट दोनों टेबल्स में अवेलेबल है। मतलब जो पर्टिकुलर ट्यूटोरियल ऑथर आपकी ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टेबल में भी है और tcount अंडरस्कोर टेबल में भी है, तो वही पर्टिकुलर हमें ऑथर्स का नेम यहाँ पर डिस्प्ले करना है। सो एग्जैक्टली द कंडीशन विल बी बेस्ड ऑन द कॉमन एट्रीब्यूट दैट इज प्रेजेंट इन द बोथ द टेबल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर और
ये जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल में भी है और ट्यूटोरियल अंडरस्कोर सॉरी टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल में भी अवेलेबल। तो दोनों टेबल्स के अंदर ये कॉमन एट्रीब्यूट है। सो व्हाट वी हैव टू डू इफ वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द कंडीशन, अगर हमें कंडीशन स्पेसिफाई करनी है तो कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों टेबल्स के कॉमन एट्रीब्यूट को यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपैरिजन ओनली विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन एज द आउटपुट। अब यहाँ पर देखिएगा कि मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पर ये ए डॉट इस तरह से क्यों लिखा हुआ है। तो आपने C++ या जावा में किसी पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा। सो ऑब्जेक्ट वहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली आपके क्लासेस के मेंबर्स को रेफर करने के लिए यूज होता था। तो यहाँ पर इस तरह से इसको समझिए कि पर्टिकुलर आपकी जो टेबल है, टेबल का नाम जो है इट इज द क्लास एंड ऑल द एट्रीब्यूट्स आर द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस दोनों टेबल्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे एंड दैट ऑब्जेक्ट इज अ एंटिटी दैट रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर टीबीएल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया ए और टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया बी। नाउ जब भी हमें पर्टिकुलर एट्रीब्यूट यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, उस क्लास के नाम की उस पर्टिकुलर टेबल के नाम की बजाय उस पर्टिकुलर टेबल का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल का ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया है, ए बनाया है। तो जहां भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है ना, आप इस ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल का यूज करेंगे तो वहां पर ए डॉट करके वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को रेफर करेंगे। मतलब डॉट यहाँ पर एज अ मेंबर रेफरेंस ऑपरेटर यूज हो रहा है जिसको अपन यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ट्यूटोरियल अंडरस्कोर आईडी कहाँ पर है, ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर टीबीएल में, और ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल का ऑब्जेक्ट हमने क्या बना दिया, यहाँ पे ए बना दिया। नाउ ए डॉट ट्यूटोरियल अंडरस्कोर आईडी, मतलब यहाँ पर ये चीज ये डिनोट कर रही है कि पर्टिकुलर ये एट्रीब्यूट किस टेबल का है, ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर टीबीएल का है। क्योंकि एग्जैक्टली हम इस पर्टिकुलर सिंगल क्वेरी में दो टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करना होगा कि ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट किस टेबल से है, किस टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। देन ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर ऑथर, अब आप देख सकते हैं कि ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर दोनों टेबल्स में, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस टेबल के, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर की, हम बात कर रहे हैं ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल का है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका यूज किया आपने, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल वाला ऑब्जेक्ट आपने यूज किया हुआ है। अब ट्यूटोरियल अंडरस्कोर काउंट की बात करेंगे तो ये किसका है, ये आपके टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट लिया है किसका, टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल। टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल का ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया, बी। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, बी डॉट ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर काउंट। कंडीशन में भी इसी तरह से करेंगे, कंडीशन में भी हमने दोनों टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उसकी बेस पर कंडीशन स्पेसिफाई की है। तो ए डॉट ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर मतलब ये इस टेबल का है, और बी डॉट ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर आपकी ये प्रीवियस टेबल टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल का है। तो इस बेसिस पर आप ज्वाइन कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। नाउ योर क्वेरी इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, अब आपकी क्वेरी ये रेडी हो गई है एग्जीक्यूट होने के लिए। नाउ विल टॉक अबाउट द आउटपुट, क्या एग्जैक्टली आउटपुट इसका होगा। तो तीन इंफॉर्मेशन हमने एक्सेस की है यहाँ से, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर आईडी, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर एंड ट्यूटोरियल अंडरस्कोर काउंट। सो in the output will get the detail of थ्री एट्रीब्यूट्स, तीन एट्रीब्यूट्स की डिटेल, तीन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज आपके सामने प्रिंट होंगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमने इन दो एट्रीब्यूट्स को इक्वल किया हुआ है, मतलब एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन एक्सेस होगी जो दोनों टेबल में कॉमन होगी, है ना। मतलब अगर हम यहाँ पर जॉन पॉल की बात करेंगे ट्यूटोरियल ऑथर की, तो जॉन पॉल हम देखेंगे यहाँ पर टी काउंट टेबल में अवेलेबल है क्या, यस, जॉन पॉल इज अवेलेबल एंड द ट्यूटोरियल काउंट ऑफ जॉन पॉल इज 1। सो विल गेट द ट्यूटोरियल आईडी क्या है जॉन पॉल का, 1 है। सो विल गेट फर्स्ट रो एज आउटपुट 1,
tutorial author is John Paul and his tutorial count is 1. So this is the output of one रो, मतलब ये आपके फर्स्ट रो का आउटपुट है। सेकंड रो के आउटपुट में आप देखिए अब्दुल एस आपका जो है ये ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल में है, लेकिन टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल में है क्या? अब्दुल एस नहीं है ना, मतलब ट्यूटोरियल ऑथर इस नाम का अब्दुल एस नाम का टी काउंट टेबल में नहीं है। सो दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विल बी रिजेक्टेड, है ना, ये पर्टिकुलर रो आपकी सिलेक्ट नहीं होगी। संजय की बात करेंगे, क्योंकि थर्ड ऑथर क्या है हमारे पास, संजय है ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर टीबीएल में, लेकिन ये टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल में है क्या? संजय यहाँ पर नहीं है, सॉरी है एग्जैक्टली, संजय ट्यूटोरियल ऑथर है और इसका टी काउंट क्या है? इसका टी काउंट भी 1 है। सो दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टेबल एंड यू विल गेट दिस रो एज द सेकंड आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेरी। सो ठीक है, तो 3 ऑथर्स हमारे पास थे, जॉन पॉल, अब्दुल एस और संजय। तो केवल इसमें से जॉन पॉल और संजय की इंफॉर्मेशन ही प्रिंट हो पाई, क्योंकि दोनों टेबल्स में यही ट्यूटोरियल ऑथर कॉमन थे। ठीक है, और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल ऑथर हैं जो कि टी काउंट टेबल में अवेलेबल हैं, बट दे विल बी डिस्कार्डेड। ओके, ये सारी चीज़ें ये सारे ऑथर्स डिस्कार्ड हो जाएंगे क्योंकि दोनों टेबल में इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से आपका ये जॉइन कॉन्सेप्ट यूज होता है ना। अगर दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन हमें एक्सेस करनी है तो इस तरह से हम जॉइन कॉन्सेप्ट का यूज करके कर सकते हैं, बट इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी सिलेक्टेड व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कॉमन इन बोथ दी टेबल। ओके, तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कॉमन होगी और दोनों टेबल के एट्रीब्यूट्स, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स मैं बोल रहा हूँ, उन दोनों टेबल्स के कॉमन एट्रीब्यूट्स में वैल्यू जो अवेलेबल होगी वही यहाँ पर एक्सेस हो पाएगी अगर वो कॉमन है तो। ठीक है, so this is the significance of join concept, that we can access the data from both the tables in a single query. Okay, now we'll talk about the types of join. Types of join की बात करेंगे तो सबसे पहला जो टाइप है वो है इनर जॉइन, है ना। इनर जॉइन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट क्या है, रिटर्न ऑल द रोज when there is at least one match in both the tables। मतलब इनर जॉइन का मतलब ये है कि अगर पर्टिकुलर एक मैच हमें मिलता है, मतलब अगर पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन हमें मैच हो जाती है दोनों टेबल्स में, सो इट विल रिटर्न ऑल दी रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स। ओके, इसको आगे मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा आप लोगों को, अभी केवल आप डेफिनेशन यहाँ पर रीड कर लीजिए। नाउ लेफ्ट जॉइन की हम बात करेंगे, इट रिटर्न्स ऑल द टेबल्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड द मैच्ड रोज फ्रॉम द राइट टेबल। अब यहाँ पर देखिएगा आपकी दो टेबल्स हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है सपोज, तो लेफ्ट टेबल से सारी रोज डिस्प्ले होंगी, बट राइट टेबल से वही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी जो लेफ्ट और राइट टेबल में कॉमन होगी। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा आपको, इस पर्टिकुलर जॉइन के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इट इज अ लेफ्ट जॉइन। दैट मीन्स ऑल द रिकॉर्ड विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, but only those records will be selected from right table which are common in both the tables। जो common है वही select होंगे right table से। ठीक है, now right join just left join के opposite है ना, मतलब हमारे पास दो tables हैं left और right, that means all the record will be selected from right table but only those record will be selected from left table which is available in right। मतलब दोनों के कॉमन ही लेफ्ट टेबल से ही सेलेक्ट होंगे। तो लेफ्ट और राइट दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट है। एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेफ्ट जॉइन क्या कहता है यहाँ पे। लेफ्ट जॉइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये कहता है कि लेफ्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे, लेकिन राइट टेबल से केवल वही रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे जो दोनों लेफ्ट और राइट टेबल में कॉमन होंगे। ठीक है, राइट टेबल क्या बोल रहा है यहाँ पे,
राइट टेबल का कॉन्सेप्ट ये है कि राइट टेबल से सारे इंफॉर्मेशन, सारे रो सेलेक्ट हो जाएंगे, बट लेफ्ट टेबल से वही रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे जो दोनों टेबल्स में कॉमन होंगे, है ना। इसको अपन समझेंगे जब मैं एग्जांपल बताऊंगा। पर्टिकुलर सारे टाइप्स जितने भी ज्वाइन के हैं उनका सबका मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको दूंगा, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या एग्जैक्टली डेफिनेशन यहाँ पर रखी हुई है पर्टिकुलर ज्वाइंस की। नाउ फुल ज्वाइन की बात करेंगे। रिटर्न ऑल दी रोज व्हेन देयर इज अ मैच इन वन ऑफ द टेबल। मतलब यहाँ पर फुल ज्वाइन का मतलब है दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाएगी, है ना, सारी रो सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना, केवल एक मैच होने पर। केवल अगर एक मैच होगा तो मतलब एक पर्टिकुलर रो मैच हो जाएगी तो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फुल ज्वाइन। ओके, नाउ ये सारे आपके टाइप्स थे ज्वाइन के, और ये मान के चलिएगा कि आरजीबी में एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसका हर बार आता ही आता है आरजीबी के क्वेश्चन पेपर में कि ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या है ना, एक्सप्लेन ऑल इट्स टाइप विद सुटेबल एग्जांपल। इस तरह से क्वेश्चन हर साल आया ही है और इस साल भी रिपीट होने के चांसेस हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा इसको, है ना, ज्वाइन की डेफिनेशन भी और टाइप्स भी। ओके, नाउ अभी टाइम है थोड़ा, तो इनर ज्वाइन भी अपन लोग देख लेते हैं। अब इनर ज्वाइन की हम बात करेंगे तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन यहाँ बताया था, इनर ज्वाइन कीवर्ड। तो इनर ज्वाइन यहाँ पर कीवर्ड है, मतलब जब हम ज्वाइन की बात कर रहे थे तो हम पर्टिकुलर कीवर्ड यूज नहीं किए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पर केवल आपको सिंपल ज्वाइन बताया था कि कैसे सिंपल ज्वाइन यहाँ पर वर्क करता है ना। अब यहाँ पर देखेंगे इनर ज्वाइन को, तो इनर ज्वाइन जब भी आप यूज करेंगे तो इनर ज्वाइन आपको एज अ कीवर्ड यूज करना पड़ेगा क्वेरी के अंदर, ठीक है। इनर ज्वाइन कीवर्ड सेलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स as long as there is a match between the columns in both the tables। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इनर ज्वाइन क्या है। इनर ज्वाइन कीवर्ड है, जब भी हम इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इनर ज्वाइन हम लोग जब भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो इनर ज्वाइन कीवर्ड हम यूज करेंगे, है ना। और ये इनर ज्वाइन एग्जैक्टली सेम एज सिंपल ज्वाइन, जो कि मैंने आपको सिंपल ज्वाइन पढ़ा है, बिल्कुल वही है इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। इनर ज्वाइन क्या है एग्जैक्टली, जो भी मैच्ड रोज हैं वही डिस्प्ले होंगे, है ना, एज अ आउटपुट। सो यहाँ पर मैंने एक नोट भी मेंशन किया हुआ है, इनर ज्वाइन इज सेम एज दी सिंपल ज्वाइन, है ना। तो यहाँ पर इसका एक वेन डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है। तो दो टेबल्स हमारे पास हैं, टेबल 1 और टेबल 2। तो आप देख रहे हैं केवल और केवल वही इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रही है जो दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन है। ओनली मैच्ड रोज विल बी सिलेक्टेड एज द आउटपुट if we are going to access the information from both the tables, from table 1 and table 2। तो इनर ज्वाइन इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब इसका सिंटेक्स की हम लोग बात करें तो सिंटेक्स, दो सिंटेक्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम्स नेम, मतलब उन सारे कॉलम के नाम मुझे यहाँ पर लिखना है जिनकी इंफॉर्मेशन को एज पर द रिक्वायरमेंट मुझे एक्सेस करने की जरूरत है। फ्रॉम टेबल 1, है ना, क्योंकि टेबल 1 का जो भी नाम होगा आपको यहाँ पर फ्रॉम क्लोज के बाद टेबल 1 का नाम लिखना होगा। देन you'll have to use the inner join keyword। inner join keyword जैसा कि मैंने बोला कि inner join आपको अप्लाई करना है ना, तो आपको inner join का कीवर्ड यहाँ पर यूज करना होगा। देन inner join के बाद क्या आएगा आपका, inner join के बाद आएगा नेम ऑफ द टेबल 2। टेबल 2 का नाम यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है वो नाम आएगा। देन अब यहाँ पर देखिएगा कि हम यूजुअली क्या करते थे, वेयर क्लॉज के बाद कंडीशन को अप्लाई करते थे, मतलब कंडीशन का स्पेसिफिकेशन हम देते थे वेयर क्लॉज के बाद। लेकिन यहाँ पर अगर आप ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो यहाँ पर वेयर आपका जो क्लॉज है वो यूज करें या ना करें कोई भी इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑन एक पर्टिकुलर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जिसके बाद आप कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो कि इस कंडीशन के बेसिस पे टेबल 1 और टेबल 2 मतलब दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सेस की जा रही है। यहाँ पर ऑन का कॉन्सेप्ट मतलब एक ऑन कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा और उसके बाद कंडीशन स्पेसिफाई करनी होगी। सो सिंटैक्स ऑफ द इनर जॉइन विल बी सेलेक्ट
column names from table 1, then inner join keyword, then table 2 on keyword, then specify the condition. तो specify करने के लिए table 1 dot column name equal table 2 dot column name. We are comparing the value of common attribute जो कि दोनों टेबल्स में प्रेजेंट है. तो टेबल 1 का कॉलम नेम और टेबल 2 का कॉलम नेम जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है उसके बेसिस पर आपने इनर जॉइन यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है. ओके, सिंटेक्स 2 की बात करेंगे तो सिंटेक्स 2 में मैंने इनर जॉइन कीवर्ड की जगह केवल जॉइन यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इनर जॉइन इज सेम एज दी जॉइन, है ना. और जो प्रीवियस एग्जांपल अपन लोग किए थे सिंपल जॉइन मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें भी एग्जैक्टली क्या हो रहा था, उसमें भी एग्जैक्टली दोनों टेबल से कॉमन इंफॉर्मेशन ही एक्सेस हो रही थी. तो यहाँ पर आप देखिएगा कि टेबल 1 और टेबल 2 से केवल और केवल कॉमन इंफॉर्मेशन ही एक्सेस हो रही है. सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इनर जॉइन एंड इट इज सेम एज दी सिंपल जॉइन. तो यहाँ पर इनर जॉइन की जगह आप जॉइन कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है. तो सिलेक्ट देन कॉलम नेम, सारे कॉलम्स आ जाएंगे फ्रॉम टेबल 1. बस कुछ नहीं करना है, इनर जॉइन के कीवर्ड की जगह हमें यहाँ पर जॉइन का कीवर्ड अप्लाई करना है. ओके, देन नेम ऑफ द टेबल 2, then on, then specify the condition. So like that you can select the detail from both the tables from table 1 as well as from table 2 on the basis of inner join. Okay, तो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं. एग्जाम्पल सेम है, मैंने एग्जाम्पल सेम स्टेटमेंट रखा है कि हमें ट्यूटोरियल आईडी चाहिए, ट्यूटोरियल ऑथर चाहिए और ट्यूटोरियल काउंट चाहिए और सेम टेबल में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या एग्जैक्टली किस तरह से टाइप्स ऑफ जॉइन हम लोग अप्लाई करते जा रहे हैं. अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल चेंज कर देता तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती. तो मैंने यहाँ पर सेम टेबल्स ही रखी हैं और उन्हीं पर्टिकुलर टेबल से सेम स्टेटमेंट के थ्रू हम अलग अलग टाइप की क्वेरी बनाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स ऑफ जॉइन. मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ जॉइन हमारे पास हैं उतने टाइप्स के लिए हम अलग अलग क्वेरी बनाएंगे बट द नेम ऑफ द टेबल्स एंड द स्टेटमेंट विल बी सेम. ओके, तो नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका एग्जांपल कि किस तरह से हम लोग इनर जॉइन और यहाँ पर जॉइन को यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे अपन लोग क्योंकि 4 मिनट बचे हैं, मुझे अटेंडेंस भी लेना है. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन. हेलो, क्लियर हुआ हेलो सभी को? सर. हेलो, यस सर. यस सर. इजी है जॉइन वैसे. हेलो, यस सर. यस सर. है ना. और क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इसका, आरजीबी में हर साल रिपीट होता है. हेलो हेलो, सर बन जाएगा. यस सर. बनेगा. यस सर. चलो अटेंडेंस बोल दो फटाफट. ओके सर. 61. 61. कौन है 61? पुलकित चौहान. पुलकित चौहान. चलो ठीक है. नयन 62. 62 के बाद अरे बताते चलो जल्दी, 4 मिनट बचे. सर 74. 74 रश्मि. सर 84. 84 रोशन. यस सर. 92. 92 सीमा. Yes, sir. 82 Ritu. 78 ऋषभ. Sir, 70 82. 88. 82 ऋतु. 88 Yes, sir. साक्षी. Yes, sir. 85 रुचि. Sir 77. 77 रिंकू. Yes, sir. 96. 90. 6. सर 86. 96 शिवम. 86. रूपेश. Sir 90. 90 समीक्षा. Yes, sir. Sir 89. 89 सलोनी.
Sir, 76. 95 शिवम। Sir, 76. 76 हो तो गया रिमाली। Sir, 103. 103 सोनम। Yes, sir. 103 के बाद 112 112 108 108 118 110. 118 110 sir 119 विवेक। 119 sir 114 हो गया 119 120 yes sir विवेक। yes sir 121. 114 121 114 उदय। 116 sir 117 116 विकल्प। 117 विकास। 117 हो गया ना 117। और कौन है? सर 102 102 कौन है? सोनाली। यस सर। ओके, और कोई बचा है? लेटरल सर में 108 हो गया। 108 हो गया ना 108। सौरभ किरार ना हो गया। और कोई बचा है? लेटरल में कोई है? हेलो नयन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना सभी का। नयन नयन विवेक तुम ले लेना स्क्रीनशॉट एक बार, है ना, और मुझे व्हाट्सएप कर देना। अगर कोई रह गया होगा तो मैं लगा दूंगा अटेंडेंस। चलो ठीक है, तो मैं लेक्चर यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू। एक मिनट रुकिए Thank you, sir. जस्ट सेकंड एंड करूँ? हो गया सर ठीक है चलो थैंक यू। थैंक यू